शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा। ये वो किताब है जिसकी आयतों को दलाइल से मजबूत किया गया है, फिर एक ऐसी ज़ात की तरफ से उनको तफसील के साथ बयान किया गया है जो हिकमत की मालिक और हर बात से बाखबर है। ये किताब पैगम्बर को हुक्म देती है कि वो लोगों से ये कहें कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मैं उसकी तरफ से तुम्हें आगाह करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। और ये हिदायत देता है कि अपने परवरदिगार से गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, वो तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक जिंदगी से अच्छा लुत्फ उठाने का मौका देगा और हर उस शख्स को जिसने ज्यादा अमल किया होगा अपनी तरफ से ज्यादा अजर देगा। और अगर तुमने मुंह मोड़ा तो मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का अंदेशा है। अल्लाह ही के पास तुम्हें लौट कर जाना है और वो हर चीज की पूरी कुदरत रखता है। देखो, ये काफिर लोग अपने सीनों को उससे छुपने के लिए दोहरा कर लेते हैं। याद रखो, जब ये अपने ऊपर कपड़े लपेटते हैं, अल्लाह उनकी वो बातें भी जानता है जो ये छुपाते हैं और वो बातें भी जो ये अलल ऐलान करते हैं। यकीनन अल्लाह सीनों में छुपी हुई बातों का पूरा पूरा इल्म रखता है। और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। वो उसके मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और आर्जी ठिकाने को भी। हर बात एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। और वही है जिसने तमाम आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, जबकि उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि अमल के एतबार से तुम में कौन ज़्यादा अच्छा है। अगर तुम लोगों से ये कहो कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो ये कहेंगे कि खुले जादू के सिवा कुछ नहीं है। और अगर हम उन लोगों से कुछ अरसे के लिए अजाब को मुअख्खर करें तो वो यही कहते रहेंगे कि आखिर किस चीज़ ने इस अजाब को रोक रखा है। अरे जिस दिन वो अजाब आ गया तो उनसे टलाए नहीं टलेगा। और जिस चीज़ का ये मजाक उड़ा रहे हैं वो उनको चारों तरफ से घेर लेगी। और जब हम इंसान को अपनी तरफ से किसी रहमत का मजा चखा देते हैं, फिर वो उससे वापसी ले लेते हैं, तो वो मायूस और नाशुक्रा बन जाता है। और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे नेमतों का मजा चखा दें तो वो कहता है कि सारी बुराइयां मुझसे दूर हो गई। उस वक्त वो इतरा कर शेखियां बिगाड़ने लगता है। हाँ, मगर जो लोग सब्र से काम लेते हैं और नेक अमल करते हैं वो ऐसे नहीं हैं, उनको मगफरत और बड़ा अजर नसीब होगा। फिर ए पैगम्बर, जो वही तुम पर नाजिल की जा रही है, क्या ये मुमकिन है कि तुम इसका कोई हिस्सा छोड़ बैठो और उससे तुम्हारा दिल तंग हो जाए? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई खजाना क्यों नाजिल नहीं हुआ या कोई फरिश्ता उनके साथ क्यों नहीं आया। तुम तो एक आगाह करने वाले हो और अल्लाह है जो हर चीज का मुकम्मल इख्तियार रखता है। भला क्या ये लोग यूं कहते हैं कि ये वही उस पैगम्बर ने अपनी तरफ से घड़ ली है? ए पैगम्बर, उनसे कहो कि फिर तो तुम भी इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें बना लो और इस काम में मदद के लिए अल्लाह के सिवा जिस किसी को बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। इसके बाद अगर ये तुम्हारी बात कबूल ना करें तो ए लोगो, यकीन कर लो कि ये वही सिर्फ अल्लाह के इल्म से उतरी है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो क्या अब तुम फरमाबरदार बनोगे? जो लोग सिर्फ दुनियावी जिंदगी और उसकी सरदर्द चाहते हैं, हम उनके अमाल का पूरा पूरा सिला इसी दुनिया में भुगता देंगे और यहाँ उनके हक में कोई कमी नहीं होगी। ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में दोज़ख के सिवा कुछ नहीं है और जो कुछ कारगुजारी उन्होंने की थी वो आखिरत में बेकार हो जाएगी और जो अमल वो कर रहे हैं आखिरत के लिहाज से कलअदम है। भला बताओ कि वो शख्स उनके बराबर कैसे हो सकता है जो अपने रब की तरफ से आई हुई रोशन हिदायत यानी कुरान पर कायम हो, जिसके पीछे उसकी हकानियत का एक सबूत तो खुद उसी में आया है और इससे पहले मूसा की किताब भी उसकी हकानियत का सबूत है, जो लोगों के लिए काबिल इत्तबा और बाइस रहमत थी। ऐसे लोग इस कुरान पर ईमान रखते हैं और उन ग्रोहों में से जो शख्स इसका इनकार करेगा तो दोज़ख ही उसके तयशुदा जगह है। लिहाजा इस कुरान के बारे में शक में ना पड़ो। यकीन रखो कि यह हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से आया है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं ला रहे। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे? ऐसे लोगों की उनके रब के पास पेशी होगी और गवाही देने वाले कहेंगे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने अपने परवरदिगार पर झूठी बातें लगाई थी। सब लोग सुन लें कि अल्लाह की लानत है इन जालिमों पर जो अल्लाह के रास्ते से दूसरों को रोकते थे और इसमें कजी तलाश करते थे और आखिरत के तो वो बिल्कुल ही मुनकिर थे। ऐसे लोग रुए ज़मीन पर कहीं भी अल्लाह से बचकर नहीं निकल सकते और अल्लाह के सिवा इन्हें कोई यारो मददगार मुयस्सर नहीं आ सकते। इनको दुगना अजाब दिया जाएगा। ये हक बात को नफरत की वजह से ना सुन सकते थे और ना इनको हक सुझाई देता था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों के लिए घाटे का सौदा कर लिया था और जो माबूद उन्होंने गढ़ रखे थे उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिलेगा। लामुहाला यही लोग हैं जो आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं और वो अपने परवरदिगार के आगे झुककर मुतमईन हो गए हैं तो वो जन्नत के बसने वाले हैं, वो हमेशा इसी में रहेंगे। उन दो ग्रोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा हो और दूसरा देखता भी हो सुनता भी हो। क्या ये दोनों अपने हालात में बराबर हो सकते हैं? क्या फिर भी तुम इबरत हासिल नहीं कर सकते? और हमने नूह को उनकी कौम के पास ही पैगाम देकर भेजा कि मैं तुम्हें इस बात से साफ साफ आगाह करने वाला पैगम्बर हूँ कि अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत ना करो। यकीन जानो मुझे तुम पर एक दुख देने वाले दिन के अजाब का अंदेशा है। इस पर उनकी कौम के वो सरदार लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया था कहने लगे कि हमें इससे ज्यादा तुम में कोई बात नजर नहीं आ रही कि तुम हम जैसे ही एक इंसान हो। और हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ वो लोग तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं जो हम में सबसे ज्यादा बेहैसियत हैं और वो भी सतही तौर पर राय कायम करके। और हमें तुम में कोई ऐसी बात भी दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से हम पर तुम्हें कोई फजीलत हासिल हो, बल्कि हमारा ख्याल तो ये है कि तुम सब झूठे हो। नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, जरा मुझे ये बताओ
کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ایک روشن ہدایت پر قائم ہوں اور اس نے مجھے خاص اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر بھی وہ تمہیں سجائی نہیں دے رہی، تو کیا ہم اس کو تم پر زبردستی مسلط کر دیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے سوا کسی اور نے ذمہ نہیں لیا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، ان سب کو اپنے رب سے جا ملنا ہے، لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا؟ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دو گے؟